नाम है आपको। गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछली जो हमने आपकी वीडियो बनाई थी वह थी द सेंटेंसेस के प्रकार पर, मतलब वाक्यों के प्रकार पर। हमने आपको ये भी बता दिया था कि वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला वाक्य आपका होता है सर्टिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। साधारण वाक्य के भी 2 प्रकार हैं आपके। तो है आपका AFFIRMATIVE फॉर्मेटिव सेंटेंस, आपका सकारात्मक वाक्य। सेकंड है आपका NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंसेस, जो कि आपका होता है नकारात्मक वाक्य। तीसरा आपका है INTERROGATIVE इंटेरोगेटिव, है ना। इंटेरोगेटिव आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। फोर्थ आपका वाक्य है इंटेरोगेटिव, हो गया आपका प्रश्नवाचक है। वाक्य नंबर आपका है 3 इम्परेटिव, यानी कि प्रार्थना और आज्ञा के लिए। चौथा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें बोधक चिन्ह। और आपका 5वां है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इच्छा या कामना बोधक वाक्य। तो हम आपकी बात करते हैं वाक्य नंबर पहले। कौन सा वाक्य नंबर है? सर्टिव। ASSERTIVE सर्टिव, यानी कि साधारण वाक्य। साधारण होता है This sentences says the facts के साथ आपका वर्क और कंडीशन, मतलब किसी भी घटना के साथ आपकी अवस्था, है ना। कोई भी आपका कार्य, घटना, अवस्था के बारे में बताने वाला, मतलब कह पाएंगे हम कि यह वह वाक्य है जो कि हम कोई वर्क कर रहे हैं, या किसी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम उदास बैठे हैं, दुखी बैठे हैं, हंस रहे हैं, प्रसन्नता में हैं, किसी भी और वर्क में है, काम में है, तो ये सब कुछ आपको बताने वाला जो है वह साधारण वाक्य ही कहा जाएगा, है ना। और यह 2 प्रकार का होता है। यह आपका 2 प्रकार का होना है। This is the 2 types में first part is that affirmative sentence, AFFIRMATIVE affirmative sentence, यानी कि आपका सकारात्मक वाक्य। ये वो वाक्य है
यहां पर कोई भी कार्य यहां पर क्या है, कोई भी अर्थ तथा कोई भी कार्य तथा दशा को होना स्वीकार किया जाता है। है ना, ये क्या है, यहां पर जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं या कोई भी हाल में है तो वह हमें उसके सही पहलू के साथ में जब हम उसको स्वीकारते हैं तब वहां पर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, क्या हम देखते हैं, आई drink the water। मतलब मैं पानी पीता हूं, है ना, यहां पर किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। सेकेंड में क्या आएगा, ही गेव ए पेन, उसने एक पेन दिया, है ना। तो यहां पर क्या है कि यहां पर हम इन दोनों वाक्यों को देखें तब हमको ये चीज फील होगी, महसूस होगी कि यहां पर इन दोनों वाक्यों में किसी भी प्रकार की हमको दो बातें और दो घटनाओं के बारे में सीधी सीधी जानकारी प्राप्त हो रही है। पहली आपकी क्या है, आई ड्रिंक द वाटर, मैं पानी पीता हूं, और सेकंड वाक्य में है आपका ही गेव मी पेन, उसने मुझे पेन दिया। तो ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। यहां पर पानी पीना और पेन का देना, ये दोनों ही बातों में किसी प्रकार की नकारात्मकता मौजूद नहीं है, इसलिए ये आपका सकारात्मक वाक्य है। हम आते हैं यही वाले के पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर आपका जो 2 है वो आपका क्या है, पार्ट नंबर आपका 2 है बी, यानी सर्टिव सेंटेंसेस का पार्ट नंबर 2। मतलब तो ये क्या है आपका नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, ये वाक्य क्या है, यहां पर किसी अर्थ या घटना का न होना स्वीकार किया जाता है। पहले वाला जो था फॉर्मेटिव में,
वो वाक्य था कि वहां पर कोई भी कार्य अगर किया जा रहा है तो या उस कार्य का होना स्वीकार किया जाता था या किया जाता है। ये आपका जो वाक्य है, यहां पर किसी कार्य या दुर्घटना का न होना स्वीकार किया जाता है, यानी कि स्वीकार न होना स्वीकार किया जाता है, मतलब वह कार्य वहां पर हो नहीं रहा है तो वह नकारात्मक वाक्य है। जैसे he is not a teacher, he is not a teacher, वह एक अध्यापक नहीं है, है ना। तो यहां पर आपकी ये जो है नॉट, ये क्या है, नेगेटिव, मतलब आप जिन वाक्यों में ना नहीं, जैसे वर्ड्स आप अगर देखें, ना और नहीं जैसे शब्द आप अगर देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये नकारात्मक वाक्य है। जैसे वाक्य नंबर हम एक और देखते हैं, राम इज नॉट माई फ्रेंड। पता क्या है कि राम मेरा दोस्त नहीं है ना। तो यहां पर आपको क्या हुआ, ये आपका है नॉट, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि जिन वाक्यों में किसी कार्य का न होना स्वीकार किया जाता है वहां पर आपका नकारात्मक वाक्य होता है ना। मैंने आपको ये दो वाक्यों के माध्यम से भी आपको बताया, पहले में आपका है नॉट है, दूसरे में भी आपका है नॉट है। अच्छा, वाक्य द सेंटेंसेस पार्ट 2, यानी कि वाक्य का नंबर 2। वाक्य आपका है नंबर 2। नंबर 2 पर जो वाक्य है वो कौन सा है, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। है ना। ये वो वाक्य हैं जहां पर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है या वाक्य में कोई प्रश्न बैठा होता है ना, या वाक्य में कोई प्रश्न पहले से ही मौजूद होता है ना। तो वहां पर क्या है, प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है और ये वाक्य प्रारंभ में ही और ये वाक्य प्रारंभ में ही प्रश्न सूचक से प्रारंभ होते हैं।
होते हैं। मतलब क्या है? या फिर इसी सहायक क्रिया से प्रारंभ हो या फिर किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ हो और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो। तो आपको पता है प्रश्नवाचक जो होता है चिन्ह वह यू वाला होता है ना। ये आपका क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो वो क्या आपसे बोल रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। ये वाक्य प्रारंभ से ही प्रश्न सूचक शब्दों से प्रारंभ होते हैं या फिर ये वाक्य किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं और वाक्य के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोग लगा देते हैं, या वाक्य के बाद में ही कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ हो तो वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे सहायक क्रिया से हो रहा है वाक्य शुरू, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ही ए गुड बॉय। अब यहां पर क्या है? तो ये बात हुआ क्या वह एक अच्छा बालक है। क्या वह एक अच्छा बालक है? जो ही ए गुड बॉय, क्या वह एक अच्छा बालक है? तो इसमें क्या है कि यहां पर एक प्रश्न है। अगर ये वाक्य होता ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा बालक है, तो ये आपका होता साधारण वाक्य। अगर वाक्य आपका होता ही इज नॉट अ गुड बॉय, वह एक अच्छा बालक नहीं है, तो यह वाक्य होता नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन यहां पर वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है क्या वह एक अच्छा बालक है ना। तो यहां पर क्या है? अगर इस वाक्य में ये जो शब्द है आपका बाहर या फिर क्या, क्यों, कैसे, इतने, अगर ये आपके शब्द आते हैं वाक्य में तो वह प्रश्नवाचक वाक्य ही बोला जाएगा, या हम उसको प्रश्नवाचक वाक्य ही कहेंगे। जैसे हम अब देखते हैं वाक्य नंबर 7, Where are we going? Where are we going? मतलब सॉरी, what are we going? What are we doing? इसको हम वो वैसे अगर हम चाहते अगर हम वो करते तो हम इसमें लिखते वेयर आर वी गोइंग, है ना। ये अब दोनों बातें हैं, यहां पर आपका ये वाट और यहां पर आपका वेयर। वाट का मतलब है क्या और वेयर का मतलब है हाँ। तो क्या है
व्हाट आर वी डूइंग, हम डूइंग मतलब व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, है ना। दूसरा क्या है आपका वाक्य, दूसरा वाक्य है वेयर आर वी गोइंग, कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहां पर हमने आपको देखा व्हाट और वेयर, यानी और ये वाक्य आपका हुआ था, शुरू हुआ था आपका शुरू, ये वाक्य आपका शुरू हुआ था सहायक क्रिया से। तो ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस जाकर बना, क्योंकि ये वाले वाक्य में हमने प्रश्न पूछा और प्रश्न ही हम पूछ रहे हैं, है ना। क्या वह एक अच्छा बालक है या वह एक अच्छा बालक नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है आपका पार्ट नंबर आपका 3, पार्ट नंबर आपका है 3, इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव से मतलब है आपका IMPRATIV, इंपरेटिव सेंटेंस। ये आपके कौन सा है, क्या या प्रार्थनावाचक वाक्य, क्या या प्रार्थनावाचक वाक्य मतलब इन वाक्यों में देश विनती आपकी और प्रार्थना, ये प्रदर्शित होते हैं। मतलब हमारे कहने का तात्पर्य है कि जब हम कोई आपका कार्य कर रहे होते हैं और उन कार्यों में जब हमको कोई आपका आदेश देना हो या कोई प्रार्थना हो, है ना। और दूसरी बात क्या है, ये वाक्यों में इन वाक्यों में SUBJECT सब्जेक्ट मीन्स आपका कर्ता, वो क्या है, वो प्राय छुपा हुआ होता है। वाक्यों में जो आपका सब्जेक्ट होता है कर्ता, वह कौन सा होगा, यू। मतलब ये वाले वाक्य जो होते हैं, इन वाले वाक्यों में प्रार्थना होगा, आदेश होगा, विनती होगी, परामर्श होगा, सलाह होगी। तो ये सब कुछ जब हम आपका इसमें लिखेंगे तो यह आपके इंपरेटिव सेंटेंस
बन जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, आपका जो y और u जो है ये आपका इसमें दिखाई नहीं देता है। अच्छा, वाक्य की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब क्रिया की प्राथमिक अवस्था, मतलब फर्स्ट फॉर्म जो है उसकी, है ना, वो क्या होगी कि से फर्स्ट वाक्य की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या वाक्य की क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट प्लस वर्ब से वाक्य की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट प्लस वर्ब की या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या प्लीज आपका नेवर, प्लीज नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वाक्य प्रारंभ होता है। कि फर्स्ट फॉर्म में वाक्य प्रारंभ होता है ना। फिर से एक बार हम इसको कैसा करते हैं देखते हैं, है ना। ये क्या है कि इन वाक्यों में आदेश, विनती, प्रार्थना प्रदर्शित होते हैं। ये वाक्यों में सब्जेक्ट यू हमको दिखाई नहीं देता है और वाक्य की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या प्लीज नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वाक्य प्रारंभ होता है। मतलब जो उसकी प्राथमिक अवस्था में ही आपका उसकी फर्स्ट फॉर्म में ही आपका वाक्य प्रारंभ किया जाएगा। लेकिन वाक्य से पहले आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे, प्लीज, नॉट, डू नॉट, डोंट, ऐसे है ना जो आते हैं शब्द। तो ये क्या है कि ये आपके साइड क्रिया की या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ही आपके ये शुरू किए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, वहां के देखते हैं एवर वी बैड, मतलब एनी आर नेवर बी बैड, अभी भी बुरे मत बनो, है ना। अब जैसे बात की नंबर आपका आता है सेकंड, डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत बचाओ, डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत बचाओ, है ना। तो अब क्या आपने देख लिया, पहला जो हुआ वाक्य हमारा शुरू किससे हुआ, एन ई वी आर
जिसका होता है मतलब अभी, और ये आपका शुरू हुआ डू वर्ड से, डोंट मेक अस नॉइज। तो यहां पर हमने देखा कि ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस हैं। हमें दोनों वाक्यों में देखा कि पहले में आपको परामर्श था, आपको ये चीज बताई गई कि आपको कभी भी अच्छे बनो, बुरे मत बनो कभी भी। और दूसरे जो वाक्य नंबर आपका था, वाक्य नंबर 3, वह आपको आदेश दे रहा है, कह रहा है कि डोंट मेक अ नॉइज, आप कृपया शोर मत मचाइए, डोंट मेक अ नॉइज, है ना, डोंट मेक अ नॉइज। तो हमने यहां पर वाक्य के 3 भेद हमने आज देख लिए। अच्छा, 2 वाक्य के भेद आपके बचे हैं, विस्मय बोधक और आपके आमना बोधक, 6 बोधक वाक्य हैं। चूंकि वीडियो का साइज अभी हो चुका है, तो ये दोनों वो जो है वो मैं आपको दूसरी जो वीडियो आपकी दिखाई देगी आपको, वहां पर मैं बचे हुए वाक्यों के भेद आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी हो, दिक्कत हो, तो वो मुझे फोन द्वारा या कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।